जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी रिचुअल्स बाय नीतू में स्वागत है। चलिए आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की कथा क्या होती है। हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह कथा माता दुर्गा की महिमा और उनकी 10 महाविद्याओं से जुड़ी है। गुप्त नवरात्र में तांत्रिक साधना और गुप्त पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि श्रृंगी अपने आश्रम में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। एक दिन उनके पास एक साधक आया जो तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। उसने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मैं माता दुर्गा की कृपा से तंत्र विद्या में निपुण होना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि श्रृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधक, माता दुर्गा की साधना का सबसे शक्तिशाली समय गुप्त नवरात्रि होती है। यह वह समय है जब माता की 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला साधक की पुकार सुनती हैं। ऋषि ने आगे बताया, एक बार की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। उस समय भगवान विष्णु शयन अवस्था में थे, जिसके कारण देवताओं की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही थी। तब माता दुर्गा ने अपनी 10 महाविद्याओं के रूप में अवतार लिया और राक्षसों का संहार किया। इन 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त रूप से की जाती है, क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली और गोपनीय होती है। गुप्त नवरात्रि में जो साधक सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसे सिद्धियां प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साधक ने ऋषि से पूछा, गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करें? ऋषि ने उत्तर दिया, गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों का माता के 10 महाविद्याओं स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। पहला दिन माँ काली, दूसरा दिन माँ तारा, तीसरा दिन त्रिपुर सुंदरी और इसी तरह अन्य देवियों की पूजा करनी चाहिए। पूजा में शुद्धता, गोपनीयता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें। साधक ने ऋषि के बताए अनुसार गुप्त नवरात्र में साधना की और माता की कृपा से उसे तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त हुई। उसने अपनी सिद्धियों का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया और माता की महिमा का प्रचार किया, क्योंकि इस दौरान तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्ति की साधना की जाती है। सामान्य नवरात्रि में जहां माता के 9 रूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। इस दौरान साधक अपनी मनोकामना को गुप्त रखते हैं और पूजा गोपनीय तरीके से संपन्न करते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह साधन किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि तंत्र साधना में शुद्धता और नियमों का पालन अत्यंत जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जय माता दी लिख देना और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय माता दी दोस्तों।